आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में चौतरफा भर्ती घोटाले, जांच और एक के बाद एक होती हुई गिरफ्तारियां, इस सब के बीच उन युवाओं का भविष्य खतरे में है जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक मुलाकात हुई है और युवाओं को एक आश्वासन मिला है। इस मुलाकात के बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं, सरकार के स्तर में क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते दिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित युवाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके बाद सीएम धामी ने एक बयान जारी कर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में अपनी मेहनत के बल पर चयनित युवाओं को निराश नहीं किया जाएगा। जो युवा कड़ी मेहनत कर पास हुए हैं, सरकार उनका ख्याल रखेगी। युवाओं ने इस दौरान मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति दी जाए। सरकार चाहे तो उनका शपथ पत्र ले ले। यदि भर्ती गड़बड़ी में कहीं उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। पिछले कई दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे चयनित युवाओं को सीएम के इस आश्वासन पर बड़ी राहत मिली है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो क्या भर्ती रद्द कर दी जाएंगी या जो चयनित युवा हैं उन्हें नियुक्ति दी जाएगी? कौन से ऐसे विकल्प हैं जो इस वक्त सरकार के सामने हैं, देखिए। सूत्रों की माने तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि परीक्षाओं में धांधली करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए। लेकिन साथ ही सीएम धामी इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि योग्य और मेहनती चयनित युवाओं का कोई अहित न हो जाए। लिहाजा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर सरकार फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिए जाएं और उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। यदि किसी अभ्यर्थी की गड़बड़ी में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भविष्य में कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा विकल्प है कि फिलहाल यूकेएसएस-एससी भर्ती घोटाले की जांच पूरी होने दी जाए और इसके बाद सरकार नियुक्ति देने पर विचार करे। अब यहाँ ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर मामला अदालत तक पहुंचा तब क्या होगा। देश के तमाम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में नकल संबंधी ऐसे कई मामले हैं जहां परीक्षाओं को या तो रद्द कराने की मांग की गई है या बरकरार रखने की मांग हुई। ऐसी तमाम याचिकाओं पर कोर्ट ने केस की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले दिए हैं। मसलन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नकल के आरोप पर नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले में सिर्फ 5 एफआईआर दर्ज होने के कारण हम उस परीक्षा को रद्द करने के आदेश नहीं दे सकते जिसमें करीब 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। ऐसा ही एक मामला है जो 2015 में सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी परीक्षा को पेपर लीक के चलते स्थगित कर दिया था। यानी कि उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में अदालत क्या रुख अपनाएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सामने कानूनी रास्ता भी है, अदालतें मौजूद हैं, पिछले पुराने कई आदेश भी हैं। सरकार कुछ विकल्पों पर विचार कर रही है, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या इन युवाओं को नियुक्ति मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये बिल्कुल भी स्पष्ट अभी नहीं है। इस वजह से इस वक्त युवाओं के सामने सिवा इंतजार के और कोई दूसरा चारा उनके पास नहीं है। अब देखना है कि सरकार कब तक स्पष्ट रूप से इस पूरे भर्ती प्रकरण में क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।